देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल चैप्टर जो आपने पढ़ा है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HBO रिएक्शन। HBO की फुल फॉर्म आप जानते हैं, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको ढंग से लिख लें जरा, है ना। कई जगहों पे हाइड्रोबोरोनेशन भी लिख लेती हैं। तो इसमें क्या होता है इसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसकी चार बातें हमें याद रखनी है, फिर रिएक्शन करेंगे। पहला, है ना, इसकी मैकेनिज्म में हमें नहीं जाना है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन निकला है उस पर जाएंगे हम। तो इसको हेडिंग डाल लीजिएगा। लिखिए। तो पहला, तो जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल इसमें लगता है, एंटी मार्कोनी। जो बातें याद रखनी है हमें। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें सिन एडिशन होता है। वो क्या चीज है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तीसरा, तीसवें इसमें जो प्रेजेंस होती है वो होती है B2H6 डाइबोरेन, और संग में होता है THF एज ए सॉल्वेंट। देखो, आपने पढ़ा है, ये जो आपके पास लिखा है ये होता है फ्यूरान। ऑर्गेनिक में पढ़ा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। रिंग के अंदर अगर हर कोने में कार्बन होता है लेकिन और कुछ आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर इसका मैं हाइड्रोजिनेशन करा दूं, दोनों की जगह हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये रह जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। इसी को कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। तो याद रखिए THF ये है। तो एक तो ये लेते हैं शुरू में, और संग में इसके संग लेते हैं H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। तो तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि हमें बीच में प्रेजेंस में क्या लेना है। चौथी बात, इसको हटा देता हूं। तो तीन बातें तो इसमें ये याद रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि ये वाटर आया कहां से। आपने तो वाटर लिया ही नहीं है, कहां से आ गया। तो B2H6 से तो एचाइन आता है, तो एचाइन फ्रॉम B2H6। और जो OH है वो आता है इससे, तो लिख लो OHine फ्रॉम दिस। तो ये चार बात अगर आपको याद हैं तो आपको HBO रिएक्शन डिटेल में समझा देंगे। लिख लो पहले। देखिए, तीन चार एग्जाम्पल लेंगे जिनसे आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल बहुत आसान सा है। मान लीजिए पेपर में आपने ये ले लिया ब्यूट 1E, और किसी ने कहा कि इसका HBO रिएक्शन करवा दो। तो HBO रिएक्शन कैसे होता है अभी बताया था। क्या क्या प्रेजेंस चाहिए इसमें, एक तो ये, और दूसरा क्या चाहिए था बेटे, H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। अब करना कुछ नहीं है, इसमें वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी। तो बताएं जरा, एंटी मार्कोनी क्या कह रहे थे, जरा बताएंगे। कि जब एक बॉन्ड हटता है एडिशन रिएक्शन, तो बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाती है।
तो मार्कोनी तो कह रहे थे जिस पर H कम है उस पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है, पर इसमें चीज किससे जुड़ती है? एंटी मार्कोनी। जिस पर H कम है उस पे पॉजिटिव पार्ट लग जाएगा, इस पे नेगेटिव। H कहां से आया है? इससे। OH कहां से आया है? इससे। ये बन गया। क्या नाम है इसका? 1 2 3 4। तो ब्यूटेन 1 ऑल। आपको मालूम है ई के सामने वोवेल आ रहा है तो ई हटा देते हैं, नाम हो गया। मान लो आपने कहा साहब हम नहीं कराएंगे रिएक्शन, हम तो इसकी जगह पर ये लेंगे, एक थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। H की जगह आपने ड्यूटीरियम ले लिया है, जहां आपको H दिखाई दे रहा है वहां D लिख दिया। तो बताओ आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप कहेंगे पहले तो एक बॉन्ड हटा, 2 वैलेंसी बगल से फ्री हो गई। अब बताओ इसमें H आइन कहां से आता है? इससे। तो B2H6 से तो H आ गया। इससे क्या आता था? OH। तो यहां पर OH था तो OH आ रहा था, पर अब तो OD है, तो अब यहां H की जगह बस D आ जाएगा, इतना सा चेंजेस आएगा। मान लो आपने इसमें एक परिवर्तन और कर दिया, यहां भी H की जगह आपने D ले लिया, लेकिन यहां पर आपने वही लिया H2O2, यही लिया। तो इससे क्या आता है? OH, तो OH लगा दो। लेकिन यहां से क्या आ रहा था? H, लेकिन अब तो इसकी जगह D आ गया, तो आप D लगा दो। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है इसके अंदर, बस ये ध्यान रख लो कौन कहां से आता है। OH आता है इससे, तो यहां OH है तो OH लगाओ, OD है तो OD लगाओ। H आता है B2H6 से, तो यहां H है तो H लगाओ, लेकिन यहां पर D आ गया है तो D लगा दो। और मान लो इसी में मैं एक और कर दूं कि मान लो यहां भी D कर दूं और यहां भी D कर दूं, तो बताओ यहां से H आता था, अब D, तो ये बन जाएगा, इससे OD आ जाएगा। हो गया क्लियर? मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, मान लो साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, है ना, ऐसे ले, और किसी ने कहा साहब इसका कराइए, ये लीजिए, इसका कराओ HBO रिएक्शन। तो पहले कराओ B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और दूसरा ले लो ये। अब आपको मालूम है हर कॉर्नर पे क्या होता है? कार्बन होता है। इस कार्बन के संग 3 बॉन्ड हैं, होने कितने चाहिए थे? 4। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, इधर आ जाओ। अब बताओ इसमें कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनी, है ना, बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। तो आप ये बताइए 2 वैलेंसी जो फ्री हुई हैं दोनों पे कार्बन पे H सेम है, तो कहीं भी H लगा दो, इसमें से कहीं भी OH लगा दो, ये लगा दो आप। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा होता है? सिन या सिस। तो इसमें आप देखोगे ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो आप इसको वेज फॉर्म में लिख दो ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? अब ये भी ऊपर होगा तो ये भी ऊपर होगा, या आप बोले हम नहीं लिख रहे साहब, तो आप दोनों को नीचे बना दो, मतलब होंगे एक ही साइड में। सिन एडिशन का मतलब ये होता है कि दोनों या तो अबव हैं या ऐसे बना दो। इसका मतलब क्या होता है? बैक साइड, दोनों नीचे की साइड में, तो या तो दोनों नीचे होंगे या दोनों ऊपर होंगे। सिन मीन्स ये। अगर आपको ये आंसर दे दिया जाए तो गलत हो जाएगा कि ये तो ऊपर है कोई भी और ये नीचे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा,
है ना। सिन फॉर्म का मतलब है एक ही डायरेक्शन में, वेज का मतलब है दोनों ऊपर हैं या डाउनवर्ड है, डैश का मतलब ऐसा नहीं होगा एक ऊपर है एक नीचे, फिर वो एंटी हो जाएगा, सिन नहीं रहेगा। तो इसमें हमने एक पॉइंट लिखवाया था, इसमें सिन फॉर्म बनती है ना। और इसकी जगह पर आप समझ ही गए हो, अगर मैं यहां पर ये कर दूं, इसकी जगह डी ले आओ, तो क्या चेंज आएगा, है ना। तो अगर मान लो ये आपने कर दिया तो ये बन गए, अगर ये कर देता तो क्या बनता बताओ इसकी जगह। इससे क्या आता है एच, एच आ गया। इससे क्या आता है ओ एच, लेकिन यहां एच तो है नहीं, डी आ गया है, तो यहां आ जाएगा ओ डी। लेकिन ध्यान रखना दोनों वेज होने चाहिए या दोनों डैश होने चाहिए, सिन का मतलब। हो गया क्लियर। लेकिन इसमें एक और सुपीरियर एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको लिख लो। मान लीजिए ये भी नहीं हो, मान लो, और आ जाइए, तो क्या करेंगे आप। मान लीजिए इसमें ऐसा हो जाए, है ना, और यहां पर आपने मान लो ये बना दिया, और इसके ऊपर आपने ये बना दिया, ऐसे लिखा हुआ है, और आपसे किसी ने कहा इसका आप रिएक्शन कराइए इस पर, HBO रिएक्शन, ये देखते ही समझ जाना HBO है, कराइए। तो बताइए इसका काम क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। डबल बॉन्ड यहां भी है यहां भी है, तो बताइए ये डबल बॉन्ड हटेगा या ये वाला। तो आपको पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में हमने बताया है कि जहां पर हिंड्रेंस कम होती है, रुकावट कम होती है, वो बॉन्ड ब्रेक करता है। तो बताइए ये तो रिंग के अंदर है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रुकावट ज्यादा, ये बंधा हुआ है, लेकिन ये वाला तो फ्री है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो यहां से आप एंटी मार्कोनी करा दीजिए, तो बताइए क्या बनेगा। समझ गए, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ये रिंग के अंदर है, रुकावट ज्यादा है, इससे रिएक्शन नहीं होगा। अब बताओ इससे क्या आता है एचाइन, इससे क्या आएगा OH, लग गया। यहां पर आपने एक इक्विवेलेंट लिया है, मतलब रिएक्शन एक बार हुआ है। अगर आपने दो इक्विवेलेंट ले लिया होता, मतलब दो बार कराया होता, तो ये भी टूट जाएगा, तो रिएक्शन ये दिखाई देगा। मतलब एक बार कराओगे वन इक्विवेलेंट तो यहां से होगा जहां पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। यहां क्या है, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि ये रिंग के अंदर है। लेकिन अगर दो इक्विवेलेंट लिए, दो बार रिएक्शन हुआ, तो दोनों तरफ से होगा। यहां भी ऐसे बॉन्ड खोल दीजिए, समझ गए। अब इस पर आ जाइए, इस पर क्या हो जाएगा आप समझ गए हो। इधर 1 2 3, इधर भी क्या हो जाएगा 1 2, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 है ना। तो ये जो रिंग है, देखो इधर की तरफ चलोगे 1 2 3, और इधर से चलो तो 1 2, तो इधर 3 कार्बन है, तो ये इसे पुल इस तरफ करेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो बताइए H और OH किस पे जुड़ेंगे, जब दोनों पे H सेम हो, यहाँ भी CH यहाँ भी CH, तो ऐसे देख लिया करो, है ना। तो नेगेटिव वाले पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव, इस पर ये लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको HBO रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। लिख लीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे HBO, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा।